लेने आए और दिल की बात सुनने आए, तो ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के मन में जो हो, दिल में हो, उससे एक चर्चा शुरू तो हुई है। देश में ये चर्चा होनी जरूरी है। सर, आप पूरे की 4 पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस और एडीएमसी के बोल रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी है उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। झारखंड में भी मुझे लगता है मैंने जो कहा है वो कहा है। अगर आप देखें तो मुझे सबसे अहम बात यही लगती है कि हम जो लड़ रहे हैं वो विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना किसी इंसान के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं तो तानाशाही की विचारधारा के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर आप देखें तो सारे देश में सारे लोग एक साथ आ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो देश है तो हर आवाज सुननी जरूरी है। पार्लियामेंट में, संसद भवन में अगर आप देखें तो हर एक राज्य की आवाज सुननी जरूरी है, और वही हम करते आए हैं, वही हम करते रहेंगे। झारखंड में भी कार्रवाई हो रही है उसको आप किस तरह से- जहां जहां जो लोग सत्य के साथ खड़े हैं उनको हैरान किया जा रहा है। तो ये जो लड़ाई है वो सत्ता में जयते और सत्य में जयते के बीच है। हम सत्य में जयते के साइड पे है। सर, राम मंदिर लोकतंत्र 2025 में एक सांसद आपको कह रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में हो जाएगा। ये तो आम बात है। लोकतंत्र तो खतरे में है ही। अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में जो हुई है बात, किस तरह से बचाया जो बात महाराष्ट्र में हुई है पिछले साल में, जो सरकार बैठी हुई है वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है, इलीगल। अगर आप देखें तो उनको इस्तीफा देना जरूरी था, फिर चुनाव लड़ना था, और फिर अगर जीत गए तो सरकार में बैठ सकते थे। लेकिन आज भी हमारी सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई तो जारी है और हम जीतेंगे, ये बात तो पक्की है। लेकिन एक अंतर रहेगा उस बात में। 2024 को चुनाव को लेकर सर महाराष्ट्र में क्या है? आगे देखते चाहिए। सर, अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा सबसे पहले आपके दादाजी बाला साहब ठाकरे जी ने उठाया था, लेकिन मौजूदा दौर में आप देख रहे होंगे किस प्रकार से केंद्र सरकार और भाजपा लगातार ये कह रही है कि राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और 2024 में इसी मुद्दे पर चुनाव भी लड़ेगी। मुझे तो यही बात है। अगर आपने देखा होगा 2018 में जब सब लोग भूले हुए थे, तब हमने पहले कहा था पहले मंदिर फिर सरकार। उसी बात पे अगर आप देखें तो 2019 में उद्धव जी जब मुख्यमंत्री भी बने तो हम अयोध्या गए थे दर्शन लेने के। ये तो रामलला जी का दर्शन तो हम लेते ही रहते हैं। ये चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता। अभी तो मंदिर बन गया, और मंदिर बन गया क्यों? तो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर थी, केंद्र सरकार की ऑर्डर नहीं थी। हमने तो कहा था ऑर्डिनेंस लाइए, वो भी नहीं कर पाए। तो इसमें कोई श्रेयवाद की बात नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है जो भी भक्त है रामलला का, वो जाके दर्शन लेगा। आदित्य जी, आपने आज़ादी की बात कही। आप चर्चा कर रहे थे कि आज़ादी हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और आज़ादी थी, लेकिन अब तक हम आज़ाद नहीं हो पाए। तो आप किस आज़ादी की बात कर रहे हैं? ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि जब हम लड़ रहे थे तो विकास और आजादी, ये दोनों के लिए लड़ रहे थे। अगर आप देखें तो अगर लोकतंत्र हमारा खत्म हो जाएगा, संविधान बदला जाएगा, तो जो आजाद आवाज है, जो हमारी आवाज जो कोई दबा नहीं सकता है, उसे दबाया जाएगा। यही आजादी हमें अगर टिकानी होगी, यही लोकतंत्र और यही संविधान अगर बचाना होगा, तो हमें साथ में आकर लड़ना होगा।